पढ़ंतु क्लासेस में सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। चलिए करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये समझ लेते हैं पहले करंट अफेयर कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो करंट अफेयर दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो स्टैटिक करंट अफेयर, एक तो डायनेमिक करंट अफेयर। स्टैटिक करंट अफेयर और डायनेमिक करंट अफेयर मतलब क्या? स्टैटिक जो ऐसा करंट अफेयर जिसको आपको वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे आज स्टैटिक का क्लास है, जैसे आज हम पूरा याद करेंगे कि किसके बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीट पूरे राज्यों के, क्योंकि हर राज्य के ना कभी चुनाव होते ही रहता है। ठीक, लोकसभा सीट इसका किसका कितना है, उसका कितना है, ये सब ठीक हर राज्य के बड़ा लगता है, लेकिन आज के क्लास के बाद देखना पूरे राज्य के आपको सभी सीटें आपको याद रहेंगी अगर ईमानदारी से आप याद कर लिए तो, ठीक, क्लास को देख लिए तो। और एक होता है डायनेमिक करंट अफेयर। डायनेमिक करंट अफेयर मतलब जो चेंजेस होते रहते हैं। जैसे डायनेमिक करंट अफेयर में क्या आएगा, जैसे अब इंडिया चाइना डिस्प्यूट चल रहा, ठीक, उसके बाद जो कोविड-19 का है, जो भी सिचुएशन हुआ, ठीक, जो आपके चेंजेस जो इस ईयर का घटना बस होगा, है ना, हमारा वो डायनेमिक करंट अफेयर होगा। लेकिन स्टैटिक करंट अफेयर जो हमेशा आपको याद होना ही चाहिए, है ना। स्टैटिक में क्या आएंगे, ये हो गया भारत रत्न, हो गया भारत रत्न का सभी चीजें, ठीक, मान सम्मान हो गया, ये सब, है ना, नृत्य हो गया हर राज्यों के कला हो गए, हर राज्यों के भाषा हो गए, ये सब डायनेमिक करंट स्टैटिक करंट अफेयर में आ जाएंगे। तो स्टैटिक करंट अफेयर को डील करने का तरीका अलग होता है, मतलब इसको सिर्फ याद कर लेना है। लेकिन डायनेमिक करंट अफेयर जो होंगे उसको मेंस वाले अलग डील करेंगे। जैसे प्री प्लस मेंस वाले हैं आप मान लो, तो उसको पूरा डायनेमिक करंट अफेयर जितना भी होगा, जैसे नेक्स्ट वीक में आपका इंडिया चाइना और डिस्प्यूट पर करंट अफेयर लूंगा, उसमें पूरा बताऊंगा मैं आप लोगों को कि मेंस वालों को कैसे लिखना है, वो पूरा ऐसे लिख देना है। इंडिया चाइना के बारे में पूरा बताऊंगा मैं, उसका फॉर्मेट बताऊंगा, ऐसे का भी फॉर्मेट बताऊंगा कैसे करना है, और निबंध वाले सेक्शन में पूरा लिखवाऊंगा भी अलग से मैं, ठीक, मेंस वालों को। लेकिन आप लोगों को जैसे 10 घटना हुआ, 12-15 घटना, बड़ा घटना हुआ, ठीक, तो प्री प्लस मेंस वाले और मेंस वालों को क्या करना है, उसको 10 से 12-15 घटना हुआ, जैसे इंडिया चाइना डिस्प्यूट पर पक्का पूछेगा ऐसे, तो उसको करंट अफेयर और ऐसे एक साथ तैयार कर लेंगे उसको आप, ठीक, तो आपका करंट अफेयर भी बनते जाएगा और आपका ऐसे भी बनते जाएगा। आपको बस सीखना है कि ऐसे एक का क्या फॉर्मेट होता है, कैसे होता है, और मैं 5-6 लिखवा दूंगा भी ऐसे, तो आपको क्लियर हो जाएगा वैसे भी, है ना। और प्री वालों को क्या करना है, प्री वालों को जो सिर्फ प्री में है उनको डायरेक्ट फैक्ट बस याद रखना है, चीजें बस याद रखना है, ठीक। स्टार्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीक इंडिया चाइना डिस्प्यूट पर पूरा करंट अफेयर लूंगा, वो डायनेमिक होगा, ये स्टैटिक है आज, है ना। आज ये सब याद रहेंगे तभी आपको न्यूज देखने ये सब में बहुत मजा आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब आते ही रहते हैं, हर राज्य का चुनाव होते ही रहता है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता ही रहता है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, कहीं पे भी, वही तो करंट अफेयर बन जाता है। फिर अगर आप ये सब याद कर लिए तो आपको न्यूज में भी इंटरेस्ट आने लगेंगे, धीरे धीरे होगा वो, ठीक। चलिए लोकसभा सीट कितने हैं याद हो जाना चाहिए, क्लासेस आप अटेंड किए होंगे तो। अभी करेंटली 543 कितने हैं, 543 है। 545 था, 2 मनोनीत सीट को 104 संविधान संशोधन 2019 करके हटा दिया गया, ठीक, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। मनोनीत सीट, नॉमिनेटेड सीट जो थे वो हट गए, जो एंग्लो इंडियन के लिए होते थे, ठीक। राज्यसभा सीट कितने हैं, 245 है। कितने हैं, 245। इसमें भी 245 में 233 ही निर्वाचित सीट है। इलेक्टेड सीट कितने हैं, 233, इसको तो हम डिस्कस किए हैं। विधानसभा सीट कितने हैं, 4120 हैं। कितने हैं पूरा इंडिया में के विधानसभा सीटों को मिलाएं तो कितने हैं, 4120, 4120। और विधान परिषद सीट 6 राज्य में बस है, ठीक, 6 राज्य में आपको याद होना चाहिए तो याद कर लिए थे हम लोग क्लास में। जम्मू कश्मीर में, सॉरी, यूपी, बिहार, इसका एक जोड़ी बनाना बोला था मैं,
ठीक, यूपी बिहार। उसके बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इसका एक जोड़ी बनाना बोला था मैं, है ना। और महाराष्ट्र और कर्नाटका, इसका एक जोड़ी बनेगा बोला था मैं। यूपी सब में टॉपर होता है, तो 100 सीट यूपी का, बिहार का, ठीक। ऐसे याद रखिएगा, इसका आंध्र प्रदेश तेलंगाना का 50 और इसका 40, मतलब ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, मतलब आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना तो 50-40 है ना। इसमें महाराष्ट्र का बस 78 अलग है, बाकी दोनों का कर्नाटक और बिहार का कितना है 75, ठीक। ये विधान परिषद सीट, तो विधान परिषद सीट तो 6 राज्य में बस था, तो ये तो हमको याद है। हमको आज क्या याद रखना है, ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट। तो जैसे मैं याद करा रहा हूं ऐसे ही याद कीजिएगा, देखिएगा आपको आधा एक घंटे में पूरा राज्य के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीट पता रहेंगे। कितने राज्य हैं, 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, मतलब तो कितने जगह हो गए टोटल, 36 जगह के हमको लोकसभा सीट भी पता रहना चाहिए अलग अलग, राज्यसभा सीट भी और विधानसभा सीट। 36 × 3 कर लीजिए, लगभग 108 डेटा हमको याद रखना है। डेटा मतलब ये डेटा फैक्ट है, ऐसा जैसे मैं बता रहा हूं वैसा आप याद कर लेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि याद तो कर होना ही चाहिए, है ना। हमको टफेस्ट तैयारी रखना है हमारा। देखिए, चलिए, जब भी मैं राज्य कोई सभी लिखूंगा, जैसे छत्तीसगढ़ लिखूंगा, तो छत्तीसगढ़ में मैं बोला 11,590, 11,590, तो आपको समझ जाना है कि 11 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट यहाँ पे 90 है, तो 11,590। तो ये सीक्वेंस रहेगा हमारा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो पहले तो ये करते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का अलग से, ठीक। पहला हमारा स्टेप 1 में क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश का। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, चलिए, पहला दिल्ली, ठीक। दूसरा पुदुचेरी, इसको पौंडीचेरी नाम था, ठीक। तीसरा जम्मू कश्मीर को रखेंगे। चौथा जम्मू कश्मीर से अलग हुआ क्या, लद्दाख, क्या लद्दाख। फिर 5वां दमन दीव, 6वां दादर नागर हवेली, ठीक, सॉरी, दमन दीव और दादर नागर हवेली एक हो गए, ठीक। 6वां आपका चंडीगढ़, क्या हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली के पास ही क्या है, चंडीगढ़। उसके बाद आपका अंडमान निकोबार, ठीक, और लक्षद्वीप, क्या, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये 8 जगह है। बहुत इजी है, देखिए, चलिए, ठीक। एकदम कंसंट्रेट होके याद करते चलते हैं, आधा घंटे में सब याद, ठीक। चलिए, दिल्ली 7,370, 7,370 लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। मतलब दिल्ली में कितने सीट हैं, 7 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट और 70 विधानसभा सीट, ठीक। 7,370 है ना। पुदुचेरी में 1,130, 1,130। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाएंगे तो सबसे लोवेस्ट, सबसे कम किसका है पूछेगा, तो पुदुचेरी का। जम्मू कश्मीर का 5,483, ऐसे याद रखना। जम्मू कश्मीर का पहले था 6,487। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए तो लद्दाख को 1 चले गया, किसको 1 चले गया, लद्दाख को। ये 4 पूरा जम्मू कश्मीर के पास ही रहा, 0 लद्दाख को। और 87 में से 4 आपको 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो लद्दाख के थे, हालांकि विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हटा दिया गया, तो इसमें 4 कम कर दिया गया, ठीक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यहाँ पे 1 यहाँ पे चले गया, तो लद्दाख का 100,
ठीक, जम्मू कश्मीर का 5483 है ना। दमन, बाकी सब का 100, लेकिन दमन दीव का भी 100 और दादर नगर हवेली का भी 100 और दोनों को 26 जनवरी 2020 में एक कर दिया गया, तो दोनों को मिला के 200 हो गया। बाकी सब का 100, बाकी सब का क्या 100 100 100 और 100। ठीक, ये हो गया 8 जगह का। चलिए याद करते हैं 7 और 70, 7 और 70 के बीच 3 बस याद रख लेना है। दिल्ली याद हो गया हमारा, है ना। तो दिल्ली में जैसे 70 सीट में से 67 सीट आम आदमी पार्टी का ऐसा, ठीक। फिर 20 आपके अयोग्य घोषित हो गए, तो वहां पे लगभग 46 आम आदमी पार्टी के पास है, इससे आधा, है ना। तो अब क्वेश्चन, पुदुचेरी में सबसे लोवेस्ट विधानसभा सीट, है ना, 0 को तो काउंट ही नहीं करते, वहां तो है ही नहीं ना। जम्मू कश्मीर 5483, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया इस साल के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। ठीक, दमन दीव दादर नगर एक हो गए, तो एक 100 100 था, दोनों मिलकर 200 हो गया। ठीक, चंडीगढ़ अंडमान निकोबार वह सब 100, है ना। ये हो गया हमारा क्या, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब मेरे को ये बताइए, क्वेश्चन आया कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सीट हैं, तो 1 2 3, मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हैं, तो 3 आंसर। ऐसे भी पता चल गया आपको, सीट अगर याद है आपको तो। ठीक, पहले कितने में थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश में, 2, सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी में। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य से क्या बन गया, हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को नया बनाया गया, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं बनाया गया है। विधानसभा सिर्फ कहां पे बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। तो अब 3 केंद्र शासित प्रदेश में आपको याद रखना है विधानसभा सीटें हैं। ठीक, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, है ना। ठीक, ये याद हो गया होंगे। चलो एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग को याद करना है, बताइए बताइए। दिल्ली का 7370, पुदुचेरी 130, जम्मू कश्मीर का तो याद रख लेना 5483, अच्छे से रट लेना है उसको, 5483, पहले 6487 होता था। ठीक, अब 5483। लद्दाख का कितना 100, इसके साथ सभी का 100, क्योंकि दमन दीव दादर नागर एक हो गए तो 200 हो गया। ठीक, चलिए ये हो गया 8 जगह का। तो ये तो बहुत इजी था सर। ठीक, ये तो बार बार आपके न्यूज चैनल्स में आते ही रहेंगे, देखिएगा कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ चीजें, तो आपका वहीं पे रिवीजन होते जाएगा, देखिएगा। तो हमको कितने जगह का याद हो गया, 8 जगह का। ठीक, 8 यूनियन टेरिटरीज का। अब हमको 28 राज्यों का याद रखना है, कितने, 28 स्टेट का। ये भी बहुत इजी है। कैसे बहुत इजी है, सबसे पहले 7 सिस्टर्स का याद करना है। 7 सिस्टर्स हम पूरा मैप बनाना सीखे थे। केंद्र शासित प्रदेश को हटा दीजिए, उसको तो अलग याद कर लेंगे, बाकी को मैप से याद कर लेते हैं। देखिए यहां पे क्या क्या था बताइए, यहां पे ये था त्रिपुरा, मैप बनाना भी सिखाया था मैं पढ़ाते पढ़ाते, है ना। त्रिपुरा के बाजू में क्या है, मिजोरम, मिजोरम के ऊपर मणिपुर, मणिपुर के ऊपर क्या है, नागालैंड, नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश। ठीक, यहां मेघों का है मेघालय। ठीक, इसको ऐसे क्लोज कर देना, ये बीचों बीच असम। ये 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक, तो 7 सिस्टर्स में अब कैसे याद रखना, देखिए बहुत इजी। अरुणाचल प्रदेश एक छोड़ दो, ठीक, कहां आ गए, मणिपुर। एक राज्य छोड़ दो, ठीक, फिर कहां आ गए, त्रिपुरा। फिर एक राज्य छोड़ दो, कहां गए, मेघालय। ठीक, क्या क्या, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे एक एक राज्य छोड़ते जाना ना। फिर क्या, मणिपुर, फिर क्या, एक राज्य छोड़ दो, फिर क्या, त्रिपुरा, फिर एक राज्य छोड़ दिया, कहां पहुंच गए, मेघालय। इसीलिए मैप बनाना आना चाहिए, तो अब अपने आप आ जाएगा, देखिएगा कैसे।
चारों राज्यों का 2/160, 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 60। मतलब अरुणाचल प्रदेश का भी 2/160, मणिपुर का भी 2/160, त्रिपुरा का भी 2/160 और मेघालय का भी 2/160, चारों राज्यों का। ठीक, अब 7 में से तो 4 याद हो गए हमको। अब क्या क्या बच गए बताइए। इसको कैसे ऊपर से चालू करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर से अरुणाचल प्रदेश से एक एक राज्य को छोड़ते जाएंगे तो आपको 2/160 यहां तक पूरा मिल जाएगा, मेघालय तक, है ना। चलिए, ये तो याद हो गया 2/164। लेकिन इसमें तो 3 और बच गए, है ना। कौन कौन सा? नागालैंड, क्या कौन कौन सा बचा भाई? नागालैंड, ठीक, मिजोरम और असम। तो नागालैंड ऊपर है, ठीक। क्या क्या बचा हमारे पास? नागालैंड, ठीक, उसके नीचे मिजोरम और इधर असम, बीचों बीच क्या? असम। तो नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड और मिजोरम में ऊपर कौन है? नागालैंड, तो उसका 1/160, लगभग यही, अप्रोक्सीमेट यही। मिजोरम नीचे है तो कम है, 1/140, 1140, ठीक, 1160 इसका, 1140 इसका। असम का क्या है? इसका अलग से याद रखना पड़ेगा आपको, 14 का आधा 7, 126 ऐसा करके 14, 7, 126। पहली बार में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, 2-3 बार रिवीजन और 2-3 बार इसका टेस्ट हो गया फिर तो आपको पूरा अच्छे से याद हो जाए रहेगा, ठीक, होप सो, है ना, या अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग, है ना। नागालैंड 1/160, मिजोरम 1/140 और असम 14, 7, 126। मिजोरम 1/140 है और यहां पे भी एक छोटा सा राज्य है, क्या? गोवा। तो गोवा का 2/140 है, याद रखना, इसी के जैसा, ठीक। और असम का 14, 7, 126 है, ठीक। इसी के साथ 14, 6, 81 ये झारखंड का, याद रखना। तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। इसके साथ इसको याद रखना है, इसके साथ इसको याद रखना है, ठीक। गोवा का 2/140 है, मिजोरम का 1/140 है ना। पहले तो आपको 2/160 याद रख लेना है, 4 राज्य ऊपर से बन गया होगा। 1/160 किसका? नागालैंड का, ऊपर जो छूटा यहाँ पे ऊपर, और नीचे जो छूटा है उसका 1/140। नीचे जो छूटा वो कौन? मिजोरम। मिजोरम के साथ गोवा को याद रखना, 1/140 इधर, 2/140 इधर, 1/140 इधर, 2/140 इधर, है ना, ठीक। 2/140 हो गया। असम का क्या है? 14 का आधा 7 और 126 याद रखना, 14, 7, 126 सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पे असम है 7 सिस्टर्स में, और इसके जैसा ही झारखंड है, इसलिए 14, 6, 81 याद रखना, ठीक। और इसमें यहां पे देखिए 7 सिस्टर्स को छोड़ दे तो यहां पे एक छोटा सा राज्य है, सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो सिक्किम का भी यहीं पे याद रख लेते हैं भाई, 1132। राज्यों में सबसे कम पूछा तो सिक्किम आंसर, 1132। बोलो क्या? 1132। ये 3 डिजिट जो बोल रहा हूं समझ में आ रहे होंगे आप लोग को। पहले डिजिट को क्या है? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा सीट। तो सिक्किम में 1/132, मतलब 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 32 विधानसभा सीट, ठीक। राज्यों में अगर पर्टिकुलर पूछा, राज्यों में सबसे कम विधानसभा सीट किसका? तो सिक्किम आंसर, या सबसे कम करके याद रखिएगा सिक्किम का। लेकिन ओवरऑल देखें तो बताइए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसका था? पौंडीचेरी का, पुदुचेरी जिसका नाम है 1/130 था, 1130। तो अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मेंशन नहीं किया है तो पुदुचेरी आंसर लेना, और पर्टिकुलर राज्य मेंशन किया तो सबसे कम में किसका आंसर क्या लेंगे हम? सिक्किम। तो हम यहां पे याद कर लिए किसका? सिक्किम का भी। सिक्किम का एक साथ याद कर लीजिए, 1132, ठीक। अब देखो कितने राज्य का याद हो गया हमको? 7 सिस्टर्स का भी याद हो, इसमें से 7 सिस्टर्स का भी याद हो गया। 7 सिस्टर्स के साथ 1, 2, 3 और राज्य का याद हो गया, 3 और राज्य का, 10 और राज्य हो गया, इसमें 18 बस बचे, ठीक।
तो हमको तो इस इतना याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। 18 का और याद कर लेते हैं, चलिए, है ना। चलिए, लगभग आधे राज्य का हो गया, 18 का हो गया, हमको याद 18 का और याद रखना है। लेकिन अभी तक जो पढ़े एकदम इजी था। बार देखो, थोड़ा आप थोड़ा बहुत हमको मेहनत तो करना पड़ेगा, इधर देखिए लेकिन उतना ज्यादा नहीं। देखिए, पढ़ते पढ़ते ही याद कीजिए, है ना। हम कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का तो याद होना ही चाहिए 11,590, 11,590 कितना? 11,590, 11,590 मतलब 11 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट, 90 विधानसभा सीट। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5 और 90 विधानसभा सीट। एक मनोनीत सीट जो है हर राज्यों में होता था नॉमिनेटेड, उसको भी 104th अमेंडमेंट के थ्रू खत्म किया गया है। मतलब मनोनीत सीट अब नहीं होंगे कहीं पे भी, हर राज्य में एक एक मनोनीत सीट हो सकते थे, वो खत्म हो गया। ठीक, क्योंकि लोकसभा में मनोनीत सीट खत्म किए तो विधानसभा में मनोनीत सीट, नॉमिनेटेड सीट को समाप्त किया गया 104th अमेंडमेंट के थ्रू ही। ठीक, उसको भी अच्छे से एक नोट पॉइंट करके अलग से लिख लीजिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ का 11,590। अब कितने स्टेट का बचा हमारा? 18 स्टेट का बचा है सर, है ना। छत्तीसगढ़ के साथ हरियाणा को याद रखना। हरियाणा को क्यों? डायरेक्ट हरियाणा को क्यों? क्योंकि ऐसा ही है 10,590। छत्तीसगढ़ देखो, छत्तीसगढ़ के एरिया ही इतना लगभग हरियाणा का एरिया है, देखिएगा। ठीक, इसलिए दोनों का सीटें लगभग समान हैं। 11 की जगह 10 हो गया, बाकी 590 तो वही है। तो छत्तीसगढ़ हरियाणा का एक जोड़ी। ठीक, 11,590, 10,5। छत्तीसगढ़ का तो याद ही होना ही चाहिए, हम छत्तीसगढ़ वाले हैं, छत्तीसगढ़ वासी हैं। ठीक, अगर ये याद नहीं है आपको तो पापी हो आप, पापी। ठीक, आपको याद होना ही चाहिए 11,590 छत्तीसगढ़, है ना। हरियाणा का कितना? 10,590। इसके बाद चलते हैं सबसे ज्यादा वाले में, यूपी। ऑलवेज ज्यादा में याद कर लेना, कौन? यूपी। यूपी के बाजू में कौन है? बिहार। बिहार के बाजू में कौन है? ठीक, वेस्ट बंगाल। और बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ये 4 टॉप 4 ज्यादा वाले। तो ज्यादा वाले को याद करते हैं, चलिए। 80, 31। यूपी का तो याद होना ही चाहिए, सबसे सब में टॉपर है ये। 80, 31, 403, 80, 31, 403। चलिए, पहले तो इसी को रटना है। 80, 31, 403, 80, 31, 403, 80, 31, 403। अब जस्ट इसका हाफ करते जाइए। 80 का हाफ क्या होगा? 40, 40। 31 का हाफ क्या होगा? 16, 15.5 मतलब 16, है ना। अब इसका हाफ मत करना भाई। ठीक, तो 40, 16 ये याद हुआ। वेस्ट बंगाल का 42, 16, इसका 40, 16, इसका 42, 16 लगभग वही। ठीक, देखिएगा आप 2-3 बार पढ़ के जा रहेंगे, वहां पे ऑप्शन से अपने आप समझ में आ जाएगा किसका कौन सा है ना। तो अब ऐसे भी जोड़ी मिलाओ करके आता है, 4 राज्य देते हैं, 4 राज्यों का, है ना। तो 2-3 का तो आपको ऐसे ही पता रहेगा, ये बड़ा राज्य है मतलब ये ज्यादा वाला होगा, अगर भूल भी गए तो। लेकिन अच्छा है कि आपको याद रहे ज्यादा। ठीक, 40, 16, 42, 16। इसका है 40, 16, 243, 243। इसका 294। टॉपर है विधानसभा सीट में, टॉपर कौन है? फर्स्ट आया कौन? यूपी। ये राज्यसभा सीट में भी फर्स्ट, ये विधानसभा सीट में भी फर्स्ट। मतलब यूपी कितना बड़ा एरिया होगा, कितना जनसंख्या होंगे, वो तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, लेकिन वेस्ट बंगाल अब 403 के बाद 300 की लाइन में दूसरे कोई सभी राज्य नहीं है, ना ही 400 की लाइन में कुछ है कोई है नहीं। सेकंड टॉपर फिर डायरेक्ट वेस्ट बंगाल होता है। कौन? वेस्ट बंगाल। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा सीट में महाराष्ट्र का कितना है? 28, 28। देखिए महाराष्ट्र का कितना है? 28, 11, 288, 28, 288 और बीच में 11, 28, 11, 288, 288। महाराष्ट्र बहुत चर्चे में था, इसको याद कर लेना है। विधानसभा सीट 288, थर्ड हाईएस्ट। और फोर्थ हाईएस्ट कौन होगा विधानसभा सीट में? बिहार।
लेकिन वहीं आप लोकसभा सीट को कंपेयर किए तो ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, फर्स्ट सेकंड तो सेम है, लेकिन ये थर्ड आया और ये फोर्थ आया। ठीक, ये थर्ड और फोर्थ बदल जाते हैं। वैसे ही आप राज्यसभा सीट को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। ठीक, तो ये पहला मतलब टॉप मोस्ट चार, मतलब पहला चार मतलब टॉप वाले चार हैं ये। ठीक, ज्यादा वाले चार हैं। ठीक, 80 31 403, 80 31 का हाफ कर देंगे, यूपी में से फिर बिहार बन जाएगा 40 16, 403 की जगह 243, वेस्ट बंगाल का 42, 40 16 की जगह 42 16, 42 16 294, महाराष्ट्र का 28 11 288, महाराष्ट्र का क्या 28 11 288। ठीक, ये तो ठीक है, 4 राज्य और का कर लिए हम, और ये 2 राज्य और, 6 तो हो गया सर। इसके बाद तेलंगाना का याद करेंगे हम। तेलंगाना का बहुत इजी है क्योंकि से, ठीक, 17 7 119, ये कैसे बहुत इजी हुआ, 17 7 कितना हुआ, 17 7 होता है 119 देखना, 119 17, आपको टेबल याद होना चाहिए। तो 17 7 119 वाले क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना के साथ किसको याद रखेंगे, पंजाब का। क्यों, ऐसा ही है, 13 7 117 है, लेकिन ठीक 13 7 117, ठीक 13 7 117। अब पंजाब के नीचे राजस्थान है, राजस्थान के नीचे गुजरात, ठीक, राजस्थान के नीचे महाराष्ट्र नहीं, गुजरात। देखिए यहां पंजाब के नीचे राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ऐसा है। तो गुजरात, और ऑलरेडी हम महाराष्ट्र का तो यहां पे याद कर लिए हैं। राजस्थान का सभी राज्यों में सबसे इजी कैसे, 25 10 200, 25 10 200, 25 10 200, 25 10 200, ठीक। और एक एक बढ़ाते जाओ, गुजरात का बनते जाएगा 26, 10 को बढ़ा दो 11, लेकिन 201 नहीं, कम हो जाता है 182। थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। महाराष्ट्र का ऑलरेडी याद है, 28 11 288, ये तो इस ग्रुप में हम याद कर लिए थे महाराष्ट्र को, ठीक। 3 और तेलंगाना के साथ पंजाब और राजस्थान और गुजरात, ठीक। यहाँ पे 4 और हो गए, ये 4 और हो गए, 4 4 8 और 2 10, इसमें से 10 घटा दो, अब कितने राज्य बच गए, बस 8 राज्य बस बच गए, ठीक। इतना याद हो गया, ठीक। देखिए चलिए आप मन में सोचिएगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ, असम का कितना बताइए, असम का जिसको बोलेंगे वही पूछ रहा हूँ। 14 7 126, असम के साथ किसको याद रखना है हमको, झारखंड को। 14 6 81, 14 6 81, ठीक, असम झारखंड। वैसे ही छत्तीसगढ़ का 11 5 90, छत्तीसगढ़ के साथ किसको याद रखना है हमको, हरियाणा 10 5 90, 11 5 90 10 5 90। 17 7 119, 17 17 7 119, ये किसका है, तेलंगाना का। तो 13 7 117 पंजाब का। पंजाब सबसे इजी वाला किसका है, 25 10 200 किसका है, राजस्थान का। और 26 11 182 गुजरात का, ठीक। और टॉप 4 को तो याद रखना ही है। यूपी का कितना बताइए, टॉपर का 80 31 403, 80 31 और 403। सबसे कम किसका है ओवरऑल, 1 1 30 किसका, आपका पुदुचेरी। लेकिन राज्यों में सबसे कम किसका, सिक्किम का 1132, ठीक। अब 8 राज्य और देखिए, ठीक। अब चलिए 8 स्टेट बचा, बहुत इजी। देखिए छत्तीसगढ़ के बाजू, इधर बाजू वाले बचे हैं, देखिए उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश, ये भी बचा है। और छत्तीसगढ़ के इधर एक एमपी, जी हमारा पेरेंट राज्य एमपी बचा है, ठीक। इन 3 का एक जोड़ी बना लेंगे, ठीक। तो उड़ीसा का कितना, उड़ीसा का 21, ठीक, 11 सॉरी 10 21 10 147, 21 10 147। आंध्र प्रदेश का कितना, 21 से 4 बढ़ाओ 25, 10 से 1 बढ़ाओ 11, 147 को उलट दो, 7 4 हो जाएगा, उसी के आसपास 175। थोड़ा बहुत अब इधर मेहनत करना पड़ेगा भाई हमको, है ना, ठीक। एमपी का
21 में क्या बढ़ा है, 4 बढ़ा है, फिर 25 में 4 बढ़ा होगी, कितना आएगा 29, ठीक, 11 है ना, 10 11 11 समझ लीजिए, और ये हो गया 2 2 30, 29 230, 29 30, मतलब 29 230 के बीच 11, तो हमारे पेरेंट राज्य का तो मैंडेटरी याद रखना एमपी का 29 230, 29 30 230 और बीच में 11, ठीक। तो या तो ये तीनों को मिला के कर लीजिए, या तो अलग अलग भी कर सकते हैं, 25 175 के बीच 11, 21 147 के बीच 10, ऐसा करके है ना। इसके बाद चलते हैं क्या, यहाँ पे 2 राज्य बचे हुए हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये भी बहुत इजी, 5 3, ये 4 3, ठीक, ये 70 और ये 68, 5 3 4 3 70 और ये 68, ठीक, ये भी याद हो गया। 5 लास्ट 3, ये नीचे के 3 स्टेट कौन कौन से, कर्नाटका के बाजू में केरल, नीचे केरल और उसके बाजू में तमिलनाडु, इसको याद करते हैं, कर्नाटका केरल और तमिलनाडु। तो 28 28 12 12 दूना 24 224, 12 × 2 224। तमिलनाडु का कितना, 39 का आधा लगभग 18, टेक 2 3 4, ये 2 2 4, ये यहाँ पे 2 3 4 थोड़ा सा ज़्यादा। केरल का तो बहुत इजी, 20 9, ठीक, सॉरी हाँ 20 9 140, 29 140, ये केरल का। 3 2 5 3 8 हो गए पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। पहली बार मैं मानता हूं कि आपको टफ लगेगी, लेकिन 2-3 बार आप पढ़ के रखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, या वहां पे कंपैरिजन आता है तो कंपैरिजन करके अपने आप याद हो जाता है कि हाँ ये इसका था 17 7 119, तो 119 वाला तेलंगाना होगा, ठीक। चलिए एक बार मैं पूछता हूं, आप लोग मन में सोचिए कि याद हुआ कि नहीं, बताइए गोवा का कितना था, गोवा का 2 1 40 और 1 1 40 किसका था, उधर किसका, मिजोरम का। छत्तीसगढ़ का 11 5 90, उसके साथ हरियाणा का 10 5 90, वैसे ही उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का याद रखेंगे, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 5 3 70, 4 3 68, 5 3 70 और 4 3 68 करके, ठीक, ये सब है ना। और यहाँ पे ओडिशा थोड़ा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, लास्ट में थोड़ा सा मेहनत है, बाकी तो इजी है, ठीक। कल तक पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक। चलिए।